बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे यूट्रस। यूट्रस पार्ट जो है ये हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हमने एक्सटर्नल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, और आज जो है हम इंटरनल स्टार्ट कर रहे हैं, और इंटरनल में से यूट्रस। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे डायग्राम। ठीक है, देख लें, ये हो गया फंडस पार्ट यूट्रस का। फोकस सिर्फ और सिर्फ हम यूट्रस के ऊपर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो यूट्रस है। फॉलोपियन ट्यूब जो है वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फंडस पार्ट हो गया। ठीक है, यूट्रस का। इसके बाद ये दो बॉर्डर आते हैं, लेटरल बॉर्डर्स। ठीक है, बॉडी का। बॉडी के बाद ये सर्विक्स पार्ट हो गया। ठीक है, और सर्विक्स के नीचे ये स्टार्ट हो रहा है वेजाइना। ठीक है, तो वेजाइना और फॉलोपियन ट्यूब के अलावा ये इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे जो यूट्रस है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देख लें। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं साइज के बारे में और शेप के बारे में कि यूट्रस का साइज और शेप क्या है। ठीक है, तो यूट्रस का साइज शेप जो है ये पेयर शेप होता है। पेयर मीन नशपाती नुमा होता है। ठीक है, ये देख ले इस तरह, सिर्फ यूट्रस हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह ये देख ले, ये फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट और सर्विक्स पार्ट। तो ये नशपाती जैसा है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि यूट्रस जो है इसका शेप पेयर शेप होता है। ठीक है, अच्छा साइज अगर हम इंचेस के हिसाब से इसके साइज को देख ले तो 1 इंच इसका लेंथ होगा। ठीक है, 1 इंच, एंड 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 2 इंच जो है इसका विड्थ होगा, विड्थ वाइड हो गए। ठीक है, और 3 इंच जो है ये थिक होगा। ठीक है, इसकी थिकनेस है ये, तो ये इसका साइज हो गया इंचेस में। ठीक है, सेंटीमीटर में अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपल फार्मूला है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए, इसका साइज हमने डिस्कस किया कि साइज क्या है। ठीक है, और शेप क्या है, इसका शेप पेयर जैसा होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एक एक पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। देख ली, वो पार्ट यूट्रस का, वो पार्ट जो पेयर शेप है। ठीक है, यूट्रस का वो पार्ट जो फॉलोपियन ट्यूब के लेवल से वो है। ठीक है, इसको कहते हैं फंडस पार्ट। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप लोग किस तरह करेंगे, द पार्ट ऑफ यूट्रस विच लाइज अबव द लेवल ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज कॉल्ड फंडस। ठीक है, फिर जो सिलेंड्रिकल शेप है ये वाला, इससे नीचे ये वाला, ये जो ब्लू से ड्राई किया है। ठीक है, इसको सर्विक्स पार्ट कहते हैं। ठीक है, और बीच में जो ये वाला पार्ट रहता है इसको कहते हैं बॉडी पार्ट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि 3 पार्ट्स कौन कौन से पार्ट होते हैं। सही है, अच्छा इस पेज पर देख लें ताकि आप लोगों को डायग्राम की समझ आ जाए। ठीक है, मैं इस तरह कह सकता हूं कि यूट्रस सबसे पहले स्टेप वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, इसका शेप हमने डिस्कस किया, शेप इज अ पेयर लाइक। ठीक है, साइज हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये भी हो गया। साइज के बाद अगर यूट्रस की हम कम्युनिकेशन को देख ली, कम्युनिकेशन ऑफ द यूट्रस मीन्स कि ये सुपीरियरली और इंफीरियरली किसके साथ इसका कम्युनिकेशन है। देख ले, सुपीरियरली
ये यूट्रस है तो सुपीरियरली कम्युनिकेट करता है किसके साथ? सुपीरियरली कम्युनिकेट विद फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब, इसके साथ इसका कम्युनिकेशन है। अगर इंफीरियरली हम देख ले तो ये सर्विक्स पार्ट इसका बॉडी फंडस बॉडी एंड सर्विक्स, ये कम्युनिकेट करता है किसके साथ? विजाइना के साथ, ये विजाइना है, ठीक है। तो इंफीरियरली दे आर कम्युनिकेटेड, दे मीन यूट्रस आर कम्युनिकेटेड विद विजाइना, तो ये इसका कम्युनिकेशन है। देख ले यूट्रस का साइज शेप भी हो गया। अब कम्युनिकेशन क्या है? सुपीरियरली ये कम्युनिकेशन करता है फेलोपियन ट्यूब के साथ और इंफीरियरली इसका कम्युनिकेशन होता है विजाइना के साथ, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ द यूट्रस स्टेप वाइज, ठीक है। पार्ट्स ऑफ यूट्रस, अच्छा, तो इसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 3। नंबर 1 फंडस पार्ट, नंबर 2 बॉडी पार्ट एंड नंबर 3 सर्विक्स पार्ट, ठीक है। अब एक एक पार्ट को हम सेपरेट इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे कि आया फंडस कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है और इसका रिलेशनशिप बाकी स्ट्रक्चर के साथ किस तरह है, ठीक है। इसी डायग्राम के साथ मैं एक और डायग्राम भी ड्रा करना चाहता हूँ। देख ले यहाँ पर, अगर आप लोगों को पेरिटोनियम याद हो तो पेरिटोनियम हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ सेपरेटिंग पॉइंट बिटवीन एब्डोमिनल वॉल एंड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। लेट सपोज ये एब्डोमिनल रीजन में ये पेरिटोनियम आ रहा है, ठीक है, ये एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है। और पिल्विक एब्डोमिनल पिल्विक कैविटी जहाँ पर खत्म होती है, ठीक है, तो ये इसका लेट सपोज ये इसका इस तरह पोजीशन है, ये बिल्कुल इसका एंड पॉइंट है। देख ले पेरिटोनियम जब खत्म हो जाए तो ये इसका लेट सपोज ये मैंने आप लोगों को टर्मिनेटिंग पॉइंट किसका बताया? पेरिटोनियम का बताया, ठीक है, कि ये पेरिटोनियम का लेयर है, मेम्ब्रेन है और ये इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो इम्प्रेशन है, डिप्रेशन, ये जो इम्प्रेशन प्रेजेंट है ये किसके लिए होगा? ये यूरिनरी ब्लैडर के लिए होगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ UB यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फीमेल में यहाँ पर होगा लेटरल व्यू, मैंने आप लोगों को ड्रा किया है, ठीक है। ये होगा यूट्रस, ये ऊपर वाला यूट्रस है और नीचे वाला विजाइना है, ठीक है। तो ये हो गया यूट्रस और यहाँ पर रेक्टम, यहाँ पर रेक्टम आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। ये इंप्रेशन देख ली, ये यूरिनरी ब्लैडर के लिए है। ये इंप्रेशन मैंने यूट्रस और वेजाइना को सेजिटल स्लाइस में ड्रा किया, लेटरल साइड से ड्रा किया, तो ये यूट्रस हो गया, सर्विक्स बीच में और नीचे वेजाइना, ठीक है। और ये रेक्टम पार्ट है, ठीक है। देख ले ये जो पाउच बनता है बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान, ये वाला जो पाउच बन जाता है, ठीक है, ये पेरिटोनियम में ये पाउच बन जाता है, पेरिटोनियम का टर्मिनेशन पॉइंट है, ठीक है। ये अच्छा, तो इसी पाउच को कहते हैं, देख ले यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान ये वाला पाउच प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं विजिको। विजिको मीन यूरिनरी ब्लैडर यूट्राइन, विजिको यूट्राइन पाउच, इसी पाउच को कहते हैं विजिको यूट्राइन पाउच। अब इस पाउच को देख ले जो प्रेजेंट है बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम, इसी पाउच का नाम है रेक्टो, रेक्टो मीन रेक्टम, रेक्टो यूट्राइन पाउच। समझ आ रही है? देख ले यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान जो डिप्रेशन प्रेजेंट है, पाउच प्रेजेंट है पेरिटोनियम के अंदर, इसको कहते हैं विजिको यूट्राइन पाउच। और जो रेक्टम और यूट्रस के दरमियान प्रेजेंट है इसको कहते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है। अब आते हैं पार्ट्स की तरफ, एक एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन पार्ट कौन सा है? फंडस, कि इसकी क्या एनाटॉमी है। नंबर 1 फंडस,
इसकी डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है ये लिखवाता हूँ, तो गौर से देख ले, ठीक है। मैं इस तरह कह सकता हूँ कि फंडस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को पेरिटोनियम का ये लेयर जो है नजर आ रहा है, जो प्रेजेंट है फंडस पार्ट के ऊपर, ठीक है। फंडस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। हम एक एक पार्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड, इस तरह मैं कह सकता हूं, इस डायग्राम में देख ली कि फंडस का जो शेप है ये कन्वेक्स होता है। इस तरह जो शेप आता है कन्वेक्स, ठीक है, जिसमें डिप्रेशन आती है वो कनकेव होता है। तो मैं इस तरह कह सकता हूं